नमस्कार दोस्तों, शीतला माता की अनेक कथाओं में से सबसे प्रचलित कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बुढ़िया का रूप धारण करके शीतला माता राजस्थान के डोंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर पर जलन होने लगी। माता दर्द में कहराते हुए गांव के सभी लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर ही बैठी थी और जब उसने देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कहरा रही है तो उसने उसे बुलाकर अपने घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता के छाले खत्म हो गए। फिर कुम्हारन महिला ने माता से कहा, मेरे पास रात के दही और राबड़ी हैं, आप इन्हें खाएं। रात के रखे ठंडे दही और राबड़ी खाकर माता के शरीर को काफ़ी ठंडक मिली। माता ने कुम्हारन से कहा, मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं, उन्हें भी निकाल दो। जब कुम्हारन माता के बाल बनाने लगी और जुएं निकालने लगी तो बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख देखकर वो डर गई। माता ने कहा, बेटा डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारन शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कराकर कुम्हारन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारन के घर की सफाई कर सारी गरीबी को डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारन के श्रद्धा को देखकर उससे वर मांगने को कहा। कुम्हारन ने कहा, माता आप अगर वर देना चाहती हैं तो आप हमारे गांव में ही निवास करें और जो इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे, आपको ठंडा भोग लगाए, आप उसकी गरीबी दूर करें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। माता ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा, तू इस करवे का जल अपनी झोप पर छिड़क देना, कल सारी नगरी में आग लगेगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता गायब हो गई और कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लगी लेकिन कुम्हारन का घर बच गया। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलाकर उससे पूछा, कुम्हारन पूरे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे नहीं जली? कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की पूरी कहानी बता दी। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया कि शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और सभी लोग शीतला माता को ठंडे भोजन का ही भोग लगाएंगे। तब से यह परंपरा चलते आ रही है और अब डुंगरी गांव का नाम सील की डुंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है। दोस्तों बोलो शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।